हाँ बच्चों, तो हम विज्ञान में आ चुके हैं अपने दूसरे चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र व रंग बिरंगा संसार। इसमें हम आज मानव नेत्र के बारे में सीखेंगे। मानव नेत्र में देखो, ये मानव नेत्र में ये हमारा कुछ इस तरीके का होता है। ये हमारे सामने जो होता है इसे हम बोलते हैं कॉर्निया, और ये अंदर वाली इसको बोलते हैं पुतली, और ये हमारा आइरिस होता है, ये लेंस होता है, और ये हमारी इधर सॉरी, ये नहीं, हमारी पश्चिमावी पेशियां होती हैं, ये हमारी होती है प्रकाशिक तंतु है, प्रकाशिक तंतु, और ये हमारी यहाँ पे होती हैं पश्चिमावी पेशियां। तो देखिए छात्रों, तो ये हमारा यहाँ पे होता है काजयाब द्रव भरा होता है, यहाँ पे भी एक द्रव भरा होता है, और ये हमारा रेटिना होता है। तो हम बारी बारी से एक एक करके सबकी डिफिनेशन लिखेंगे शॉर्ट में, जिसे भी। अब देखिए बच्चों, और इसको प्रकाशिक तंतु और इसको दृक तंत्रिकाएं भी कहते हैं, दृक तंत्रिकाएं। ठीक है, तो ये हमारी दृक तंत्रिकाएं भी होती हैं। अब और यही हमारा ये, इसे हम रेटिना या ऐसे हम दृष्टिपटल भी कहते हैं, दृष्टिपटल। और एक बिंदु यहाँ पे होता है जिसे हम बोलते हैं अंध बिंदु, यही पे इसके ऊपर यहाँ पे होता है अंध बिंदु। तो बच्चों, आज हम बताएंगे पूरी डिटेल अपने इस नेत्र की, कि कैसे हम नेत्र से किसी वस्तु को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम अपने मानव नेत्र के बारे में कुछ लिखेंगे कि हमारा मानव नेत्र क्या है। तो ये क्या है, एक गोलाकार संरचना है। ये एक गोलाकार संरचना है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक है, अगला है हमारा, अगले बार हम लिखेंगे दृढ़पटल। दृढ़पटल क्या है, तो देखते हैं दृढ़पटल। दृढ़पटल का है एक मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान, खोखले गोले के समान होता है, और क्या होता है, या बाहर से एक दृढ़ व या बाहर से एक कठोर व पारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे दृढ़पटल कहते हैं, जिसे दृढ़पटल कहते हैं। अगला है हमारा, जहाँ ये भी बता दें कि ये हमारे नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है, नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। अगला है हमारा रक्त पटल।
अगली आती है हमारी रक्तक पटल। ये दृढ़ पटल के भीतर होती है, दृढ़ पटल के भीतर काले रंग की झिल्ली, रंग की झिल्ली जो होती है वही हमारी रक्तक पटल कहलाती है। अगला कॉर्निया। ये नेत्र के सामने का, सामने श्वेत श्वेत पटल के मध्य का उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग उभरा हुआ पारदर्शी भाग। उभरा हुआ भाग, पारदर्शी भाग। अगली होती है हमारी परितारिका। तो इसे हम लिखेंगे कार्निया के पीछे का, कार्निया के पीछे का, कार्निया के पीछे का रंगीन एवं अपारदर्शी, हाँ बच्चों, तो देखिए मानव मानव नेत्र, सॉरी ये मानव नेत्र नहीं लिखवाया था यहाँ पे, मानव नेत्र। तो मानव नेत्र क्या है? एक गोलाकार संरचना है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। ठीक, अगली बात होती है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल, ये जो हमारे सामने सफेद सफेद भाग दिखाई दे रहा है, यही हमारा होता है दृढ़ पटल। देखो लिखा है मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, और ये हमारा बाहर से क्या होता है? बाहर से यही बाहर से कठोर व पारदर्शी, ये श्वेत जो परत है ये पारदर्शी होती है, पारदर्शी ये श्वेत परत से ढका रहता है, जिसे हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह हमारे नेत्र के भीतरी भागों की रक्षा करता है। अगला हमारा है रक्तक पटल। तो हमारा जो ये श्वेत श्वेत रंग की ये परत है, ये आंख में जो श्वेत रंग की परत है, इस दृढ़ पटल के भीतर भी एक काले रंग की झिल्ली होती है, उसे हम रक्तक पटल कहते हैं। जो ये हमारी ऐसे, ये देखो ये पूरी बनी हुई है, मतलब ये क्या होता है? काले रंग की इसलिए होती है क्योंकि ये ज्यादा से ज्यादा प्रकाश को एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद में हमारी आती है कॉर्निया। तो देखो कॉर्निया ये नेत्र के सामने श्वेत पटल के, ये देखो हमारा श्वेत पटल है, इसके मध्य में ये देखो है काली काली जो श्वेत पटल के। अच्छा हाँ, इसमें इसका रंग नहीं दिया हुआ है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कई रंगों की भी हो सकती है, इसलिए इसका स्पेशली रंग नहीं दिया हुआ है। तो ये नेत्र के सामने का, सामने जो श्वेत पटल होती है, श्वेत पटल के मध्य का उभरा हुआ पारदर्शी भाग, ये पारदर्शी भाग होता है, इसे ही हम कॉर्निया कहते हैं। अगला हमारी आती है परितारिका। तो देखो बच्चों, ये जो कार्निया है, कार्निया के बीच में भी सब लोग ये अपने किसी दर्पण के माध्यम से या एक दूसरे की आंखों में देखकर जान सकते हैं। ये जो काली काली है, इसके मध्य में भी एक छोटा सा बिंदु है जिसे हम परितारिका कहते हैं। ये कार्निया के पीछे का रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, जिसमें बीच में क्या होता है? छिद्र होता है, तो इसे हम कहते हैं परितारिका। तो बच्चों, कैसी लगी आज की हमारी क्लास? इसके आगे भी कुछ डिफिनेशंस हैं जिन्हें हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो थैंक यू।